तो लगता है ये लोग झारखंड के हो सकते हैं। ऊपर से इन लोग अगर जरा सा कुछ हुआ तो इनका प्रयोग भी सरकार हम ही को लाठी डंडा के लिए करेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत का इतिहास कहता है। पुलिस व्यवस्था कब से आई है भारत में? 1861 में। पुलिस कौन लेकर आए हैं? इंग्लैंड वाले। क्यों लेकर आए हैं? नहीं, इंग्लैंड वालों की संख्या कम थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस एक्ट बना है। वहां क्या नियम था कि आईएएस आईपीएस का जो कैटेगरी होगा, उस समय आईसीएस था, आईएएस आईपीएस नहीं था, आईसीएस था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी परीक्षा को पास किए थे कि ऊपर के रैंक में अंग्रेज लोग होंगे या तो भी भारत में वे लोग होंगे जो हमारी गुलामी करेंगे। बाकी जो पुलिस एक्ट बना है इसमें चपरासी, हवलदार, जमादार ये भारत का लोग होगा और इनका प्रयोग करेंगे भारत के लोगों को पीटने के लिए। आज जितने भी जवान के लोग हैं इन्हें भी समझना होगा। आज इसीलिए हम बार बार कहते हैं ये नई लड़ाई है, ये लड़ाई है व्यवस्था को परिवर्तन करने की, ये लड़ाई है विचार परिवर्तन करने की। ये पुलिस एक्ट के तहत पुलिस का बहाली लिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि अंग्रेजों को कोई सताए नहीं, अंग्रेजों को कोई विरोध ना करे। आज भी चल रहा है। तो इसलिए आज हमें सोचना होगा कि हमने क्या नहीं दिया है। एचईसी बनने में जमीन हमारा गया है, हिंडाल्को बनने में सारा जमीन हम लोगों का गया है, लेकिन रोजगार गंगा नदी पार। तो इस दिन के लिए हमने अपनी मां समान जमीन जहां फसल उगाते थे, जहां 4 प्रकार की फसल उगाते थे, इन्हीं लोगों के लिए दिया है। कहां गलत है हम बताइए? आज बहुत सारे जो मीडियागण बाहर से संबंध रखते हैं कहते हैं बाहरी बिक्री का बात हो रहा है। कैसे बाहरी बिक्री का बात हो रहा है भाई? बिहार से हम काट के अलग राज्य क्यों लिए? एक बात बताइए, यदि हम किसी चॉकलेट का 2 टुकड़ा करते हैं और 2 लोगों में बांटते हैं तो उसका क्या मतलब है कि एक टुकड़ा एक का, एक टुकड़ा दूसरा का। तो जब हम यहाँ बिहार और झारखंड के रूप में एक चॉकलेट का बंटवारा कर चुके हैं, बिहारी लोग अपना चॉकलेट खा रहे हिस्सा को, तो झारखंडी वाला छीन के काहे खा रहा है भाई? कहाँ गलत है बताइए? तो कोई बुद्धिजीवी आके बात करे हमसे, कोई बढ़िया आईएएस रैंक का अधिकारी बात करे, डिबेट कीजिए हमसे, कहाँ गलत है? हम मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, हमने अपना हिस्सा ले लिया है काट के, आप हमारे हिस्से में टांग क्यों गाड़ के बैठे? बड़ा अधिकारी आप बनिएगा, आप खाली हमारे लोग चपरासी, जमादार, दरोगा तक बनेंगे, सब बड़े पोस्टों में बाहर के लोग आएंगे, सचिवालय में आपका कब्जा होगा। तो झारखंड क्यों बना था? एक लाइन में उत्तर दिया जाए, क्यों बना था झारखंड? 88 साल संघर्ष, 88,000 बलिदान, हजारों माओं का गोद सुना हुआ, हजारों बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ा, क्यों झारखंड बना? कोई दे हमारे इस सवाल का उत्तर। यदि फिर बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ नौकरी देना था, उसी लोगों को यहाँ वीडियो सीओ बनाना था, क्यों झारखंड बना? क्यों बना झारखंड? क्यों नहीं पॉलिसी बनेगी झारखंड के लिए? आप उत्तर दें। हमारे छात्र घरों में खेती करते हैं, उनके माता पिता खेती से पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को रांची हॉस्टल पढ़ने भेजते हैं। कोई अपने बच्चों को हजारीबाग भेजता है, कोई टाटा जमशेदपुर भेजता है। किस लिए? कि बच्चा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद एक कंपटीशन की तैयारी करेगा, एक छोटी सी नौकरी लेके घर वापस आएगा। वो पढ़ता है रांची में, वो पढ़ता है हजारीबाग में, वो पढ़ता है जमशेदपुर में, धनबाद, बोकारो में, घर आता है कि चलो पढ़ाई पूरा हो गया है, एक परीक्षा की तैयारी करेंगे, एक छोटा सा नौकरी होगा, खुशहाल मेरा घर होगा। पता चलता है नियोजन नीति रद्द हो गया। इसलिए झारखंड बना था। पता चलता है सीएसएससी का परीक्षा दे के आए, अच्छा परीक्षा गया है, दूसरा दिन पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर पहले से सेटिंग था। 2 चोर पकड़ा गया। कहां का? एगो उड़ीसा का, एगो बिहार का। चोर भी झारखंड का नहीं होता है। इसलिए आज यदि आपको लगता है कि हम लोग की लड़ाई सही है, तो आज आपको हर घर से एक बिरसा निर्मल बन के सामने आना होगा। और मैं हम आज तमाम मीडिया के बंधु हैं, आप लोग मेरी आवाज को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अच्छे से कर लीजिए। हम 20 साल का झारखंड बता के जा रहे हैं। यदि आज झारखंड के लिए पॉलिसी नहीं बनी और झारखंड के लोग अगर चुप रहते हैं तो याद कीजिएगा 20 साल बाद झारखंड के लोग
धीरे धीरे कोई रेलवे प्लेटफॉर्म में भीख मांगेगा, कोई किसी मंदिर के बाहर भीख मांगेगा, कोई किसी मस्जिद के बाहर भीख मांगेगा। और उदाहरण सामने है रांची की बड़ी बड़ी इमारत गवाही दे रही है, जमशेदपुर की बड़ी बड़ी इमारत गवाही दे रही है कि ये लोग आपको नेशनल नाबूद करने के लिए आए हैं। हमारे कितने लोग टाटी सिलवा के या रांची के या और मांझी के कितने लोग पटना में फ्लैट बनाए हैं? हाथ खड़ा करके बोलिए। हमें किसी का बात का डर नहीं है, हम लड़ाई संवैधानिक लड़ रहे हैं, बाहरी भीतरी आप कर रहे हैं। आपके हिस्से में बिहार है, किसी के हिस्से में यूपी है, आपको वहां जो करना है आप झींगा उगाइए, चाहे बिलाती चाहे बैगन, हमारा जमीन बंजर रहने दीजिए, आपको यहां डिस्टर्ब नहीं करना है। बताइए कितने लोग हैं टाटी सिलवे के जिनका पटना में एगो छोटा सा रूम है, पटना में जो एगो छोटा सा महल बना के हैं? कितने लोग हैं? एक लोग नहीं मिलेगा। और चलिए दिखाएंगे पटना के यहां लाखों लोग हमारी जमीनों को, और किन जमीनों को? जिसमें सीएनटी आता है, भोयहारी जमीन, खुदकट्टी जमीन, इसको आप खरीद नहीं सकते हैं, इसको बेचा नहीं जा सकता है। तो फिर बताए राज्य सरकार में बैठे तमाम लोग, रांची की मैक्सिमम जमीन सीएनटी में आती है। ये पहाड़ के लोग, अबरू छबरू गंगा पार के लोग खरीदे तो कैसे खरीदे? इसीलिए दोषी है राज्य सरकार, दोषी है ब्यूरोक्रेसी, और दोषी है रांची के डीसी। हम खोल के कहेंगे, क्योंकि सीएनटी का प्रावधान है डीसी की जन सुनवाई। सीएनटी की तमाम धाराएं किसी भी कानून को फॉलो करने के लिए डीसी को बाध्य करती हैं। अतः रांची के डीसी गुनहगार हैं, रांची के डीसी दोषी हैं जिन्होंने सीएनटी भूमि का हस्तांतरण किसी बाहरी राज्य के निवासी के लिए किया है। ये लोग बात करते हैं संविधान की, इस संविधान को पढ़ के आप आए हैं? भारत के संविधान अनुसूची 9 में ये तमाम कानून शामिल है, सीएनटी के कानून शामिल हैं। एसपीटी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये कानून भारत के संविधान अनुसूची 9 में शामिल है। तो समस्या यह है कि झारखंड के लोगों को पता ही नहीं, सीएनटी का कानून जिनके लिए बना है, मुंडा उड़ा कुड़मी संथाल हो, उनको पता ही नहीं है। उनके मैक्सिमम लोग दिन भर कैसनो चलता है, शाम को हड़िया दारू लेके सो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है एसपीटी कानून किसके लिए बना है, उन्हें पता ही नहीं है सीएनटी कानून किसके लिए बना है, उन्हें पता ही नहीं है भारत के संविधान में उनके लिए क्या राइट है। इसलिए आज सीधी चेतावनी है, समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं 20 साल में सब लोग खत्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा 10% हम ये नहीं कर रहे हैं, सब लोगों का साथ नुकसान होगा। जो लोग थोड़ा चालाक हो चुके हैं, जो लोग थोड़ा समझदार हो चुके हैं, जो लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं, वे लोग बच जाएंगे। लेकिन भोले भाले झारखंडी, उन्हें अपनी जमीनों को इनको देकर भागना पड़ेगा। टाटा जमशेदपुर जो आज दावा करता है कि दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के विकास में, भारत के विकास में हमने बहुत योगदान दिया है, उनसे सवाल कीजिए पलट के कि आप तो कहते हैं कि भारत के विकास में आपने योगदान दिया है, टाटा के विकास में किसका योगदान है? टाटा जमीन में है ना भाई, हवा या पानी में नहीं ना बसा है। किसकी जमीन में है? साक्षी गांव, आदिवासी मूलवासी की जमीन। कहां है साक्षी गांव के लोग? कितने लोग आज टाटा में काम कर रहे हैं? क्या वे लोग मार दिए गए या भगा दिए गए या स्वर्णरेखा नदी में डूब के मर गए? आज ये लोग जो बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि टाटा के बदौलत भारत की उन्नति है, तो टाटा की उन्नति किनके कारण है? साक्षी गांव। कहां है वे लोग? 1-2 गांव क्या? यही चंडिल डैम है, 116 गांव डूबा है, 116 गांव का जमीन लिया गया है। गांव वालों को क्या मिला? प्रति डिसमिल 1.5 रुपया 2 रुपया मिला है। ये आपकी मां समान जमीन जिसको आप देख रहे हैं, जहां आप धान उगाए हैं, कुछ दिन बाद गेहूं उगाएंगे, कुछ दिन बाद सब्जी उगाएंगे, ये जमीन आपको कौड़ी का भाव लिया जाएगा। इसलिए आज आपको नीति बनानी होगी, इसलिए आज आपको लड़ना होगा, और नहीं तो मैं लिख के कहता हूं आने वाले 20-22 सालों में झारखंड से झारखंडी मानस धीरे धीरे खत्म हो जाए। जाइए धनबाद देख के आइएगा, धनबाद में जो सबसे बड़ा टावर है वो चढ़ के देखिएगा, एक भी धनबादी लोकल नहीं है।
धनबाद का नाम क्या था पता है? धनबाद नाम नहीं था, धान बाइड। वहां बाइड धान होता था। बाइड धान आप समझ रहे हैं ना, यानी उतना बड़ा धनबाद, वहां बाइड धान लोग उगाते थे। आज न को खेत बचा है, ना खेती करने वाले लोग बचे हैं। सब अबरू छबरू गंगा पार आके कब्जा कर लिया है। बोकारो देखिए, बीएसएल, वो चिमनी का धुआं देखिए। 84 गांव जो है वो चिमनी का धुआं के लिए। बोकारो स्टील जो बोलता है भारत का सबसे बड़ा स्टील कंपनी हम है, अरे है ठीक है, इसका जमीन में है। वे लोग कहां हैं? इलेक्ट्रो स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, एचईसी, गोड़ी का भाव जमीन लिया गया। इसलिए आज एक बार साहस करना होगा। आज शहीद बादल महतो की प्रतिमा के सामने आपको साहस करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो गोद में छोटा सा बच्चा बैठा है, ये लड़ाई इसकी भविष्य के लिए। क्या रहेगा इसके हाथ में? यहां नियोजन पॉलिसी नहीं है। 2016 में 37 को केमिस्ट्री का मास्टर में 36 को मास्टर बाहरी आया है। क्या करेगा ये? चपरासी बनने लायक नहीं छोड़ाएगी ये सरकार। 57 को संस्कृत का मास्टर बना 2016 में, 56 को यूपी, बिहार और एमपी का लोग आया। हम क्या करेंगे? मंदिर में घंटी बजाएंगे या झुनझुना बजाएंगे? हम क्या करेंगे? 75% बाहरी मास्टर को लाया गया है। अभी सहायक अभियंता का देखे होंगे आप, वैकेंसी क्लियर हुआ। धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 36% बाहर के लोग आए हैं। देखिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सोशल मीडिया में कहीं। 36% यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो धीरे धीरे वही लोग यदि आएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये तो जानते हैं आईआईटी कहाँ है? धनबाद में। आईआईटी जो देश की बहुत बड़ी सर्वोच्च संस्था इंजीनियर की, कई धनबाद का आदमी है, एगो नहीं। क्योंकि आप उस योग्य अभी नहीं बने हैं। आपको जानबूझकर उस योग्य बनाया नहीं गया है। आप जमीन देते रहें, आपकी जमीन पर कभी वीआईटी मिश्रा बनेगा। किसका जमीन में है वीआईटी मिश्रा? रांची में वीआईटी मिश्रा है ना? किसका जमीन है पता कीजिए। और जिसका जमीन है उसका कई गो बेटा वहां से बीटेक किया है, हमको ये रिपोर्ट बताइए। जिंदगी भर जमीन दान देते देते खत्म हो जाइएगा। विधानसभा किसका जमीन में है? कई को गंगा नदी पार वाला का जमीन गया है विधानसभा बनने में। और कानून किसके लिए बनता है? भोजपुरी महंगाई। लड़ाई भोजपुरी महंगाई से स्टार्ट हुआ था ना। किसका जमीन में है विधानसभा? जाइए पता कीजिए। हमारी जमीनों में एचईसी अभी तो आधा जमीन खाली है, वहां तो कुछ होता भी नहीं है। यानी यदि कोई कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो सरकार कर रही है और न्यायालय कर रही है, क्योंकि ये नियम है। यदि कंपनी कोई जमीन लिया है किसी परियोजना के नाम से, और यदि वहां कोई परियोजना नहीं बनता है तो 5 साल के बाद जमीन रैयत को वापस करना चाहिए। कितने रैयतों का जमीन वापस हुआ? एचईसी तो खाली देख रहे हैं मैदान की तरह। हम मैदान बनाने के लिए नहीं दिए थे, हम फुटबॉल खेलने नहीं दिए थे, हम वो जमीन धरना देने के लिए नहीं दिए थे, हम उसमें परियोजना कोई फैक्ट्री खड़ा करने के लिए दिए थे। आप यदि फैक्ट्री खड़ा नहीं कर पाए हैं तो सर्वे कीजिए और जमीन जिनकी है वापस कीजिए। इसलिए आज ये लड़ाई आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी चलना सीखे हैं, जो अभी बोलना सीखे हैं, ये लड़ाई उनके भविष्य के लिए। हम सीधा कह देते हैं, क्योंकि आपका उम्र आधा आधा कट चुका है। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल के हो चुके हैं। ये लड़ाई भविष्य की है। बचाने का सामर्थ्य है तो झारखंड के अपने भविष्य को बचा लीजिए, और नहीं तो अंधकार होना तय है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, भले हेमंत सोरेन बोले हम गुरु जी का बेटा है, लेकिन वास्तव में इसको अबरू छबरू लोग पीछे से चला रहा है। देखे होंगे हाल फिलहाल जिस दिन 32 का खतियान पारित हुआ, द फॉलो अप के रिपोर्टर है पांडे जी, पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ तो बोलिए। तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलता है, पीछे से पिंटू श्रीवास्तव कुछ रहा है, बोल दीजिए ना। पिंटू श्रीवास्तव को पूछता है तभी खड़ा होकर बोलता है हाँ ठीक है, और बोलता है हम झारखंडी हित के लिए आए हैं। एक बात सीधा जान लीजिए, आज पूरा साल भर से
यही जनवरी से हम लोग घर द्वार छोड़े हैं। आज मेरा लगभग 375 को सभा हो गया। नरेंद्र मोदी पूरा जीवन काल में नहीं किया होगा इतना। इसलिए झारखंड के लोगों के पास एक ही वो संदेश लेकर गए हैं कि अपने आने वाली पीढ़ी को बचा लो, अपने जल जमीन जंगल, सवर्णरेखा नदी और दामोदर नदी का पानी बचा लो, अपने बच्चों के भविष्य को बचा लो, और नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और ये हम कहां कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। असुरी जनजाति खत्म होने वाली है, बिरोहा समाज के लोग खत्म होने वाले हैं। ये हम कहां कह रहे हैं भाई, ये यूनेस्को की रिपोर्ट कर रही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले दिनों में झारखंड के बहुत सारे जनजाति लोग, बहुत सारे कम्युनिटी खत्म हो जाएंगे, जिसमें असुरी, बिरोहरी, बिरोजिया पहले नंबर पर होगी। क्यों? बाहरी लोगों का बस बसाओ, बाहरी लोगों के बस बसाव को आपको रोकना ही होगा। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि भारत संविधान अनुच्छेद 19 का 6 कहता है, जो जनजातीय क्षेत्र है, झारखंड एक जनजातीय प्रदेश है, इस बात को समझिए, वहां बाहरी बस बसाव को आपको कंट्रोल करना होगा। आपने कंट्रोल नहीं किया। आज ABCD का क्या मतलब है पता है? आरा, बलिया, छपरा, औरंगाबाद बढ़ गया है रांची। हमको उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे अपने आप को बचाने के लिए है। बचा लीजिए, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी सर उठाकर देख भी नहीं पाएगी। सोचिए ना, रांची एक समय क्या था, आज क्या है? धनबाद एक समय क्या था, आज क्या है? 10 सालों में, 20 सालों में ये हमसे धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। हम गांव में सिमट के रह जाएंगे, और गांव में भी हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारा गांव नदी के किनारे है। यहाँ कब ये जमीन टाटा को पसंद आ जाए, कब अडानी अंबानी को पसंद आ जाए, कौन जानता है। वहां भी क्या कानून है कि डीसी की जन सुनवाई होगी और डीसी एक सूचना जारी करेंगे कि यह जमीन अधिग्रहण करने का विचार है, और आपको मात्र 30 दिन का समय दिया जाएगा कि आप आपत्ति दर्ज कराएं। 20 दिन में तो झारखंड का नींद नहीं खुलता है। आप जैसे ही आपत्ति दर्ज कराने जाएंगे, टाइम ओवर हो जाएगा। उसके बाद वो डायरेक्ट अगला पहला सूचना देगा कि जमीन लेंगे, 30 दिन बाद सूचना देगा जमीन का 10,000 पेमेंट देंगे, आपको देना होगा। नहीं तो देखिए आधे दादा लोग, पुलिस का निर्माण इसीलिए हुआ है। भले मेरी बात कड़वी लगती हो, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि पुलिस में मैक्सिमम किसान के बेटे होते हैं, और आंदोलन करने वाले भी किसान होते हैं। अंग्रेज जानते थे कि हमारी संख्या 3 लाख है, और भारत के लोग 30 करोड़ थे उस समय। 3 लाख 30 करोड़ कैसे मुकाबला करेंगे? तब उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का कानून बनाया, और 100% जमादार, चौकीदार, लाठीचार्ज पुलिस वाला भारत के लोगों को बनाया, क्योंकि इन लोग जानता था यही किसान का बेटा लोग का काम लेंगे, किसान का बेटा लोग का माथा फोड़ने में। आज भी देखिए, पूछ लीजिए इन लोग से, लाठीचार्ज करने वाला कौन है? हमारे ही भाई लोग हैं। वहां बाहरी लोग नहीं आता है, वहां पैसा नहीं है। जहां पैसा होता है वहां बाहरी लोग आता है। अभी देखिए ईशान किसान क्रिकेट में, आप बोलिएगा कि क्रिकेट में बाहरी लोग कहा है, फुटबॉल में तो अष्टम ओराव खेलने गई थी, फुटबॉल में पैसा नहीं है। लॉजिक समझिए झारखंड के लोगों, अगर लॉजिक नहीं समझते हैं, अपने भविष्य को नहीं समझते हैं, बोका है आप लोग। क्रिकेट में ईशान किसान का है, क्योंकि क्रिकेट में पैसा है। फुटबॉल में अष्टम ओराव का है, फुटबॉल में पैसा भी नहीं है, नाम भी नहीं है, कुछ नहीं है। बस 2 दिन, जब तक अष्टम ओराव और 6 को पहन लोग फुटबॉल खेली, तब तक सोशल मीडिया खत्म। बहुत चालाक है ये जो लोग आए हैं हमारे यहाँ, लूटने आए हैं। जहाँ पैसा है वहीं इन लोग है। इन लोग पारासात के पहाड़ में नहीं है, अबरू छबरू गंगा पार पारासात का पहाड़ में नहीं है। वहां क्या करेगा? तो इन लोग कहाँ है? झरिया का कोयला खदान में। इन लोग कहाँ है? टाटा जमशेदपुर का लोहा बागान में। इन लोग कहाँ है? रांची का फ्लैट में। इन लोग नदी नाला झरना में नहीं मिलता है। हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, इनका अलग घर है। अपने घर को ये 4 तल्ला बनाए, 8 तल्ला बनाए, हमको मतलब नहीं है। झारखंड हमारा है, हम कुमाल में बना के रहे या खपरा में, आप कौन है देखने वाले?
लोग कहता है, कभी कभी बयान देता है कि झारखंडी लोग पहला पहनता था, हम लोग पहनने सिखाए। बोले सुनिए, ज्यादा मत समझाइए, जाइए गांव अपना मारपीट के भगा देगा। हम लोग आपको जिस जमीन से आप पैसा कमा रहे हैं वो जमीनें हमारी है। इसलिए आज तमाम नौजवान को स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति बनानी है तो सरकार के लिए सड़क में आना होगा और नहीं तो सदन के भीतर जाना होगा। एक बात सीधा जान लीजिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। सड़क में कपार भी पटक दीजिएगा तो कानून सड़क में नहीं बनेगा, सड़क में समझौता होगा, कानून विधानसभा के भीतर ही बनेगा। अब ये नौजवानों को तय करना है। उसके बाद हमने तो शुरू से कहा, हम लोग साल भर से आंदोलन कर रहे हैं। पढ़ लीजिए, हम लोग के बारे में जान लीजिए, क्या बैकग्राउंड था हम लोग का, क्या मंशा है हमारी, क्या इंटेंस है। उसके बाद घर से बाहर कदम रखिए, क्योंकि सुनने में आया है राजधानी थोड़ा सोई हुई है, पता नहीं किस घुमान में खोई हुई है। राजधानी सो के मत रहिए, नहीं तो सुतले रहे जी भा। धनबाद बोकारो में तो आग लगा है, वहां अभी मुख्यमंत्री कहाँ किए हैं खतियानी यात्रा? गढ़वा में। हम राजधानी में हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से सीधा मुख्यमंत्री को संदेश देते हैं, आप धनबाद बोकारो में करके दिखाइए, मान जाएंगे। वहां आग लगा हुआ है, धनबाद बोकारो में आग लगा हुआ है। पहले कोयला का खदान में लगता था, अब छोकरा लोग का दिल में लगा है। धनबाद बोकारो में आग लगा है, इसलिए बोलिए मुख्यमंत्री को, अक्षरा सिंह को कहे और कोई है तो उठा के धनबाद बोकारो ले आइए, पता चल जाएगा। ये गढ़वा में असर नहीं ना है आंदोलन का। देखिए एक बात सही है, मानते हैं झारखंड पूरा झारखंड है, लेकिन आंदोलन कमे लोग करते हैं। और धनबाद बोकारो में आंदोलन इसलिए हुआ ना कि जो लोग शोषित होते हैं, जिनको सताया जाता है, जिनको दुख दिया जाता है, वही लोग आंदोलन करते हैं। और झारखंड में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो धनबाद बोकारो के लोग हैं। बता दे रहे, उदाहरण सहित बता दे रहे। धनबाद में 6 गो विधानसभा पड़ता है, झरिया और धनबाद वहां लोकल नहीं जीत पाता है, उन लोग दर्द को जानता है। बोकारो में भी 4 गो है, 5 गो है, वहां भी बेरमो और बोकारो वहां लोकल लोग नहीं जीत पाता है। उन लोग दर्द को जानता है कि हमने क्या खोया है। इसलिए हम चाहेंगे इस दर्द को राजधानी भी समझे, क्योंकि मुख्य आंदोलन राजधानी में होगा। धनबाद बोकारो के लोग जब घर से बस लेके आते हैं ना, वहीं बैरियर लगा देता है, सुने हैं कि नहीं? इसलिए मुख्य आंदोलन राजधानी में होगा, राजधानी के लोगों को आगे आना होगा। और नहीं तो भविष्य जो दिख रहा है बहुत भयावह दिख रहा है, बहुत दुखदायी भविष्य दिख रहा है, बहुत कष्टकारी भविष्य दिख रहा है। तो क्यों इतना बलिदान देने के बाद, इतनी शहादतें देने के बाद ये कष्टकारी भविष्य हमारा क्यों होगा? हमने कब बिहार जाके अधिकार मांगा है? हमने उड़ीसा बंगाल जाके कब अधिकार मांगा है? जब बिहार बिहारियों का है, बंगाल बंगालियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो झारखंड बाबा जी का ढाबा का है। क्यों झारखंड बाबा जी का ढाबा क्यों? हमारे लोग गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु तेलंगाना केरल में है। क्या हमारे लोगों ने वहां जाके अपनी भाषा का मांग किया है? किया है? नहीं। क्या हमारे लोगों ने वहां जाके सरकारी नौकरी किया है? नहीं। जब हमारे लोग वहां जाके सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, अपनी भाषा की मांग नहीं रखते हैं, तो यहां भोजपुरी महंगाई का ठेका हम क्यों लेंगे? उनके लोग यहां सरकारी नौकरी क्यों करेंगे? आप उनको प्राइवेट में आने दीजिए, 25% दीजिए, 20% दीजिए, बिजनेस करने दीजिए। किसने मना किया है? और ऐसे भी तो बिजनेस यहाँ किसका है? सब तो गुजराती और मारवाड़ी लोग का है, वो झारखंडी है। हमने बिजनेस के लिए मना किया है क्या आपको? लेकिन हाँ, बिजनेस भी सीएनटी की जमीन में लीज के माध्यम से होता है, उसे आप हमेशा के लिए नहीं ले सकते।
इसलिए आज झारखंड के जितने भी लोग हैं जो सीएनटी में आते हैं, जाइए झारखंड के रांची के 50 साल के इतिहास को उठाइए और देखिए, यदि वो जमीनें सीएनटी में है तो जमीन भी आपकी है और वो बिल्डिंग भी आपका है। यही सीएनटी का कानून है। अब वो डिपेंड आप पे करता है, आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं। यदि आप नहीं लेते हैं, यदि आप आंदोलन नहीं करते हैं, तो बेरमो में वो नियम क्या बनाए पता है? 999 साल का लीज। अरे साला कौन बचेगा इतना दिन? सोचिए बेईमान लोग, चोरकट लोग कितना चोरी कर रहा है। लीज कितना होता है? 30 साल, 51 साल, 999 है। सोचिए चोरकट लोग क्या चोरी कर रहा है झारखंड में। 999 साल का लीज दिया जा रहा है कंपनी को। पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में इतना लीज कहीं नहीं होता है। या तो 30 साल। अरे हमारा पीढ़ी को पता नहीं चलेगा कि जमीनवा पप्पा का था कि दादा का, कैसे लेगा? 999 साल किसको पता रहेगा? आप घर में बैठ के रह जाइए, आप घर में पबजी फ्री फायर में रह जाइए, आप घर में बढ़िया बढ़िया खाना पिंजरा उड़ना में रह जाइए, वहां विधानसभा में आपकी बर्बादी की तैयारी हो रही है। कलेक्टर के ऑफिस में आपकी बर्बादी की तैयारी हो रही है। इस चौराहा बीडीओ के ऑफिस में आपकी तैयारी हो रही है लूटने की। इनको बताइए, घर से बाहर निकलिए, इनको बताइए कि भारत का संविधान ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहता है। उस हिसाब से ऋषि महोदय, कौन है आप? आप सरकार के नौकर नहीं है, गलत बात है। आप जनता के नौकर हैं। इनको सरकार पैसा देती है क्या? अबे तो सरकार बाप घर से लेके आती है। हेमंत सोरेन ससुराल से दहेज लेके आया है ना, रघुवर अपना बाप घर से लेके आता दहेज। जितने भी पुलिस वाले भैया हैं, आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग सरकार के नहीं है। सरकार आपको घर से पेमेंट नहीं देती है। आपको जनता का टैक्स जो सरकार के खजाने में जाता है उसे दिया जाता है। सरकार अपना जमीन बेच के नहीं दे रही है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, ये आंदोलन मुर्दों को जिंदा करने के लिए आया है। अब जिंदा होना है कि नहीं होना है, ये मुर्दों को डिपेंड है। क्यों सो बता दे रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते, ये आंदोलन शुरू हुआ था कि नाय चलतो धनबादी बोकारो मगही भोजपुरी भाषा नाय चलतो। हम लोग किस प्रकार मुर्दा थे थोड़ा सुनिएगा। गांव है टाटी सिलवा, डीजे आया है मेरा पैसा से, शादी है मेरा बहन का, और गाना बज रहा है आ रसीला उखाड़ देबो पीला। गाना बज रहा है, हथवा देखा हो इसने, दहिया देखा हो कोको कोला नियर, कमरवा देखा हो 50 के। आए रे ती मुर्दे है ना। एक बहन का शादी है और उसी बहन को लेकर गाना बजा है और हम वॉल्यूम बढ़ा के सुन रहे हैं, तो मुर्दा ही थे ना। गाना में क्या था? जितना अबरू छबरू गाना आया, क्या गाना है? कमरवा को लेके, छतिया को लेके, सरवा पेटवा को लेके, गर्दनवा को लेके, नकवा को लेके, और किसका? मर्दाना का नहीं, एगो बेटी छोवा का, एगो स्त्री का। तो मुर्दा ही थे ना। अब यहाँ स्त्री लोग बैठी है और बगल में छोड़ा लोग गाना बजा रहा है फुल साउंड में। तोर दहिया देखा हो, तोर कमरवा हो इसने, तो मुर्दा ही थे ना रे भाई, मुर्दा ही थे ना हम लोग। हमने मुर्दे हला ना, हमीन मन मुर्दे हला ना। इधर जिंदा है खातिर आए हो। अगर जिंदा होना हो, आए जो सड़क में सरकार के हर एक गलत नीति के विरोध कर। आज नहीं तो 2024 में तमाम लोग के उखाड़ के फेंक दे। ये आंदोलन जिंदा करे खातिर आए हो। अब जिंदा होना हो कि ना होना हो, इधर तो ही मन डिपेंड हो। अब जब हम गाना के बात कर लिए, तो हमारा गाना सुंदर है। अभी टूसू के महीना है, गरम है, कितना सुंदर सुंदर गाना है। हमने अपन गाना गाओ और नाचना के मना करो, रील्स बनाओ ना, वीडियो बनाओ ना। हमें एगो गाना जाना हो, धनबाद बोकारो में गावत रहो। तो नहीं जाने, अगर सुना ला तो सुन ले। आठ बांधो पाट बांधो, नुनुक दियो हाथ बांधो। तो नहीं सुना ला? ए दीदी रा मोसीरा सुना ला? तो नहीं आज छोटा कोरा में हो, एक तेल दिए के समय गाना गावती धनबाद बोकारो के हमारे माई मौसी की नहीं कि आठ बांधो पाट बांधो, नुनुक दियो हाथ बांधो, चूल पाके सोन नियर, नुनु बाढ़े बांस नियर। बूढ़ा बाबा के नमो।
कितना सुंदर गाना की मतलब है गाना के ना नुनू तोर हाथ भी बांध लियो, तोर घोड़ो बांध लियो, कोकरो हाथ नहीं मारबे, कोकरो लाइट नहीं मारबे, और तोरा आशीर्वाद दे लियो कि चूल पाके सोन नियर। अरे दादी के 2-4 गो पाकर तो आशीर्वाद भी मिल लो कि चूल पाके सोन नियर, यानी बुढ़ाई के मोरिये। और अखन हमने दहिया देखा हमको को कोला दे, तो हमने अपन आपके मुर्दा खुद करल है ना दादी। इतना सुंदर हमने संस्कृति, इतना सुंदर हमने परंपरा, अपन परंपरा संस्कृति बचाए के रख। अरे गाना ही ना है, हमने के डांस भी है ना, और मतलब हो। अच्छा इधर करम है कि करम परम आप लोग करते हैं, यदि करते हैं ना, थोड़ा सा बता देते हैं कि अब हमको भी यहाँ पर मांझी जाना है। पहला बात तो जो नया डांस करती है ऐसे कमर हिला के हाथ खड़ा करके, इससे कोई फायदा मिलता है? मिलता है यदि लोग कोई फायदा कि आपका शरीर ताकत हो गया, मन बुद्धि फ्रेश हो गया, कोई फायदा ई डांस से? उचक उचक के जो नाचते हैं आप बाहरी गाना सब में नहीं है ना, लेकिन करम डांस में क्या फायदा है सुन लीजिए। हम अब भारत का नहीं दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री में से एक अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं। जब कोई बहन मां बनने वाली हो तो हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि अब खाना पीना में वो दम नहीं है कि उसका बच्चा घर में पैदा होगा, उसको हॉस्पिटल जाना होगा। जब बहन हॉस्पिटल जाती है तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा रांची में कितना लेगा? 20 से 50 हजार। अमेरिका में 4 लाख से 10 लाख लिया जाता है, और लेने के बाद उसको बोला जाता है, डॉक्टर बोलता है ये लड़की तुम बगल के कमरे में चली जाओ, वहां एक लेडी डॉक्टर है तुम्हारा इलाज करेगी। वहां क्या इलाज होता है? ना उसको सुई मिलता है, ना इंजेक्शन, ना टैबलेट, उसको डांस करने बोला जाता है। किसको? जो पेट में बच्चा लेके हॉस्पिटल गई है मां बनने के लिए, उसको डांस करने बोला है। क्यों? गाली नहीं देगी कि मोहजारा नाचेले कौन है? हाँ, एक तो 10 लाख टका खर्चा कर लिए, हमारे पेट में बच्चा है और हमारा नाचे कहे हैं। क्यों नाचने कहा जाता है? तो जैसे जैसे वो नाचेगी, यार कौन नाच? गरम नाच। क्या फायदा है? तो जैसे जैसे वो नाचेगी उसका जो पेट में बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। यानी इतना शक्ति है हम लोग का डांस में, हमारा पुरखों का काम में इतना शक्ति है। लेकिन हमारे लोग बाहर के लोगों को पूजा कर रहे हैं, बाहर के लोगों के तरीकों को सीख रहे हैं, अपने तरीकों को भूल रहे हैं। हमारे तरीकों में विज्ञान समाहित है। हम जो भी लोग हैं झारखंड में, जो भी कल्चर है झारखंड में, थोड़ा थोड़ा भिन्न है, एक दूसरे से हल्का हल्का थोड़ा हम लोग का अलग है, लेकिन क्या अंत में है? वो कल्चर सीधा सीधे विज्ञान से रिलेटेड है। एगो छोटा सा करम डांस मां बनने के लिए कितना लाभदायक है, और इन लोग अधूचक राय से करते, क्या फायदा है भाई बताइए हमको। इसलिए हम यही कहेंगे, अपने अधिकार को बचाइए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाइए, अपने खेत खलिहान को बचाइए। ठीक है, फिर से एक बार कि सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादी पे राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों के प्रति सम्मान नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। पुनः शहीद बादल महतो, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनके माता पिता, उनके घर के तमाम सदस्यों को बलिदान की भावना को दिल में रखकर अपने बेटे को फौज में भेजने हेतु जो तप त्याग का परिचय दिया है, उस भाव को भी नमन करते हुए जितने भी मीडिया के बंधुगण आए हैं उन्हें धन्यवाद देते हुए, और जो हमारे जवानगण आए हैं, थाना प्रभारी हो या पुलिस के जो जवान आए हैं,